अस्सलाम वालेकुम, हेलो यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू ऑल अबाउट इंग्लिश। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज एक और सपोर्ट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हूँ। डब्ल्यूएच फैमिली के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, राइट? तो चलिए शुरू करते हैं। तो डब्ल्यूएच फैमिली वो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें हम ज़्यादातर वो क्वेश्चंस करते हैं जिसका जवाब हाँ या ना में नहीं होता। फॉर एग्जाम्पल, आपसे मैं अगर पूछूँ कि क्या आप एक स्टूडेंट हैं, तो इसका जवाब पॉसिबल है हाँ या ना, राइट? लेकिन डब्ल्यूएच फैमिली ये ओपन एंडेड क्वेश्चंस कहलाते हैं जिसमें ज़्यादातर डिटेल्ड आंसर होता है। फॉर एग्जांपल, मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ योर फेवरेट मूवी, तो आप अपनी पूरी जो है ना मूवी, फेवरेट मूवी जो है उसके बारे में बताना शुरू कर देंगे। उसका नेम हो सकता है, आप उसका प्लॉट बताएं, राइट? तो डब्ल्यूएच फैमिली मेम्बर्स जो हैं वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं कॉन्वर्सेशन में। हर टॉपिक से रिलेटेड कुछ डब्ल्यूएच क्वेश्चंस होते हैं। हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में भी, जैसे कि हमने देर की बात की थी, उसमें हाउ मच एंड हाउ मेनी और व्हाट का यूज़ किया था, राइट? लिंक डिस्क्रिप्शन में आप ज़रूर जाके देख सकते हैं उस वीडियो को। तो ये डब्ल्यूएच फैमिली बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि कॉन्वर्सेशन में मोस्ट ऑफ द टाइम्स डब्ल्यूएच फैमिली मेम्बर्स के ही क्वेश्चंस बना रहे होते हैं। अब ये डब्ल्यूएच फैमिली मेम्बर्स हैं क्या? तो W और H का क्या मतलब है? W में बहुत सारे वर्ड्स आ जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट, वेयर, वाई, व्हेन, which, who, whose। ऑलराइट, दीज आर सम ऑफ द मेंबर्स जो हम लोग डब्ल्यूएच फैमिली में बात करते हैं, W। और अगर एज की बात करें तो एज जो है वो हाउ के लिए यूज़ होता है, लेकिन बहुत सारे वर्ड्स कॉम्बिनेशन में भी हाउ के साथ आप यूज़ कर सकते हैं अपने क्वेश्चंस बनाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, हाउ मच, हाउ मेनी, हाउ बिग, हाउ ऑफ्टन या हाउ ऑफन या हाउ मेनी टाइम्स। इसके बहुत सारे और कॉम्बिनेशंस बन सकते हैं, राइट? तो मैं आपको आज एक एक करके तमाम जो हमारे डब्ल्यूएच फैमिली मेम्बर्स हैं उसका बताऊंगा कि उन्हें कब और कहाँ कैसे यूज़ करना चाहिए, राइट? अच्छा, तो अगर हम डब्ल्यूएच फैमिली मेम्बर्स की बात करें तो ये सिर्फ क्वेश्चन नहीं, आंसर के लिए भी यूज़ हो सकते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ योर नेम, आपका नाम क्या है, राइट? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, इज यहाँ पर पहले आ गया। व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है। अब ये क्वेश्चन जो है इसका आंसर हाँ या ना में नहीं हो सकता है। दिस इज वाई डब्ल्यूएच फैमिली क्वेश्चन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इसमें आप डिटेल्ड कॉन्वर्सेशन, मतलब आप तफसीली बातचीत लोगों से कर सकते हैं, राइट? सो व्हाट इज योर नेम, आपका नाम क्या है, राइट? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर नेम, व्हाट इज मीनिंग, और ऑरिजिन भी कह सकते हैं, ऑरिजिन ऑफ योर नेम। तो वर्ड के जो मीनिंग्स हैं वो दो हैं। सवाल करते वक्त इसका मतलब होता है क्या, और जवाब देते वक्त इसका मतलब होता है जो, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कहूँ व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है, तो आंसर में अगर आपसे कोई कहे व्हाट यू लाइक, जो आपको पसंद है, राइट? तो एक है व्हाट डू यू लाइक, आपको क्या पसंद है, और एक है व्हाट यू लाइक, जो आपको पसंद है, राइट? तो ये एक सवाल है और एक जवाब है, राइट? तो नेक्स्ट हमारी बात होती है जब हम बात करते हैं किसी भी जगह के बारे में, राइट? फॉर एग्जाम्पल, मैंने आपसे पूछा वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हैं, राइट? तो अगर आप किसी से किसी का एड्रेस पूछ रहे हैं, या मेरी कीज जो है वो मैं आपसे पूछूं कहाँ पर है, वेयर आर माई कीज, वेयर इज माउंट एवरेस्ट, राइट? तो वेयर, जब भी आप किसी चीज़ की जगह के वो कहाँ पर मौजूद है उसके बारे में क्वेश्चन करेंगे तो वेयर का वर्ड यूज करेंगे, राइट? ओके, क्वेश्चन में कहाँ है तो आंसर में इसका मतलब होगा जहाँ, राइट? राइट, वाई का मतलब होता है जब आप किसी भी चीज़ की वजह पूछ रहे होते हैं, राइट? वाई आर यू लर्निंग इंग्लिश, आप इंग्लिश क्यों सीख रहे हैं, आपसे मैं वजह पूछ रहा हूँ। Why are you learning English, या why do you like English। जब आप रीजन पूछने के लिए क्वेश्चन करते हैं तो why का आपको यूज करना है, राइट? इसी तरीके से आंसर में भी दैट्स वाई का अक्सर लोग ये यूज करते हैं। दैट्स वाई का मतलब होता है इसी वजह से, वजह बताने के बाद इसी वजह से, दैट्स वाई, राइट? नेक्स्ट, व्हेन, जब आप टाइम पूछेंगे किसी भी चीज़ का तो आप व्हेन यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपसे पूछूं व्हेन डू यू
हैव योर ब्रेकफास्ट? आप अपना नाश्ता कब करते हैं? When do you have your breakfast? Right? When do you go to school? When do you wake up in the morning? आप सुबह कब जागते हैं? राइट? जब आप टाइम के बारे में क्वेश्चन करते हैं तो आप when का यूज करते हैं, राइट? तो when का मतलब है क्वेश्चन में कब और आंसर में जब, राइट? नेक्स्ट which का हम यूज करते हैं what के बहुत ज़्यादा सिमिलर है what और which. फॉर एग्जाम्पल आपको मैंने जनरली पूछा व्हाट इज योर फेवरेट बुक, राइट? तो आपने मुझे बता दिया, लेकिन मैंने आपको दो ऑप्शंस दिए, मैंने आपके सामने दो ड्रेसेस रखे और कहा कि आपको इन दोनों में से कौन सा पसंद है या तीनों में से कौन सा पसंद है. जब आपके पास चॉइस हो बहुत सारी चीज़ों में, आपको दी जाए चॉइसेस, जब आपसे क्वेश्चन किया जाए तो हम लोग विच का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल विच इज़ योर फेवरेट कलर. अब मैं आगे चॉइस दे देता हूँ, ब्लू और ब्लैक. अब मैंने आपको दो चॉइसेस दिए कि अब आपको इन दो चॉइसेस में से ही बताना है, तो आप वहाँ पर विच का यूज़ करेंगे, राइट? ऑलराइट. हु का मतलब होता है, अच्छा हु और हुम जो है उसका मैंने पूरा एक डिटेल वीडियो बनाया था. कुछ लोग कंफ्यूज होते हैं कि हु और हुम सेम है या डिफरेंट है, राइट? तो वो वीडियो आप जाके ज़रूर देखिएगा, उसमें आपको इसके बारे में पता चल जाएगा. कॉन्सेप्ट सिर्फ वो हु और हुम का है, तो आप वो बेहतर है वो वीडियो जाके देखें, राइट? लेकिन मैं आपको सिर्फ अभी हु का एक कॉन्सेप्ट दे देता हूँ, राइट? हु इज योर फेवरेट प्लेयर. अब कोई भी प्लेयर हो सकता है, यहाँ पर आप लगा सकते हैं फुटबॉल प्लेयर या क्रिकेट प्लेयर, राइट? हु इज योर फेवरेट प्लेयर. अब हु का वर्ड हम लोग इंसानों के लिए यूज कर सकते हैं, राइट? जैसे कि व्हाट का वर्ड यूज करते हैं हम लोग चीज़ों के लिए, व्हाट इज योर फेवरेट कलर. लेकिन जब इंसान की बात करेंगे तो हु का वर्ड यूज करेंगे, राइट? हु इज योर फेवरेट स्पोर्ट्समैन, हु इज योर फेवरेट यूट्यूबर, हु इज योर फेवरेट टीचर, राइट? राइट. हुज का मतलब होता है किसका. यहाँ पर हम पोजेशन मतलब प्रॉपर्टी, किसी की मिल्कियत की बात कर रहे होते हैं, तो वहाँ पर हम हुज का वर्ड यूज करते हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल मुझे कहीं पर ना एक पेन मिला, तो मैं पूछूंगा हुज पेन इज दिस. ये किसका पेन है, राइट? तो किसका मतलब किसी की प्रॉपर्टी पूछ रहे हैं तो आप हुज का वर्ड यहाँ पर यूज करेंगे. चलिए बात करते हैं हाउ मेंबर्स की, राइट? तो हाउ का मतलब होता है कैसे, राइट? फॉर एग्जाम्पल हाउ का मतलब हाउ में आप पूछते हैं प्रोसीजर के बारे में कि वो कोई काम जो है वो कैसे किया जाता है, राइट? या आप किसी से पूछते हैं तुम कैसे हो, राइट? हाउ आर यू. ओके. या कोई और सेंटेंस बना सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाउ डज अ मोबाइल फोन वर्क. तो आप किसी से किसी भी चीज़ का प्रोसीजर पूछ रहे हैं कि वो कैसे होता है, राइट? या उसकी कंडीशन पूछ रहे हैं. यहाँ पर आपने कंडीशन पूछी हाउ आर यू, यहाँ पर आप इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं कि मैं कैसा हूँ, राइट? या सामने वाले से पूछ रहे हैं, राइट? तो यहाँ हम हाउ का वर्ड यूज़ करेंगे, राइट? नेक्स्ट अब जो भी सपोर्टिव है उसके बारे में बात करते हैं. हाउ मच और हाउ मेनी की हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में बात की थी. मैं आपको जल्दी से क्विक रिव्यू दे देता हूँ कि काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन्स का हमारा एक टॉपिक है, राइट? तो काउंटेबल नाउन्स के साथ आप यूज करेंगे हाउ मेनी. फॉर एग्जाम्पल बुक्स जो है वो काउंटेबल है, ठीक है? तो मैं आपसे बोलूंगा आपके बैग में कितनी बुक्स हैं, हाउ मेनी बुक्स आर देयर इन योर बैग. ओके. अगर मैं अनकाउंटेबल के बारे में पूछूंगा तो हाउ मच शुगर वुड यू लाइक इन योर टी. आप अपनी टी में कितनी शुगर पसंद करेंगे, वुड यू इन योर टी. हाउ मच शुगर वुड यू लाइक इन योर टी. आप अपनी चाय में कितनी चीनी पसंद करेंगे लेना, राइट? नेक्स्ट हाउ बिग. जब आप किसी भी चीज़ का साइज पूछ रहे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल हाउ बिग इज योर हाउस. आपका घर कितना बड़ा है, राइट? हाउ बिग इज योर रूम. आप अपने रूम के लिए कुछ खरीदने गए हैं तो आपसे जो शॉप वाला है वो पूछ रहा है कि आपका रूम कितना बड़ा है. फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर या फिक्सचर्स खरीदने गए हैं आप, तो वो पूछेगा हाउ बिग इज योर हाउस या हाउ बिग इज योर रूम, राइट? आपका रूम कितना बड़ा है. नेक्स्ट हाउ ऑफ्टन या हाउ ऑफन इसे कहा जाता है. इसका मतलब होता है कितनी मरतबा. अब देखिए हाउ ऑफ्टन एंड हाउ मेनी टाइम्स में थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट? इन दोनों में हम किसी भी चीज़ के पूछ रहे हो कितनी बार कितनी मरतबा, राइट? लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, राइट? अब अगर मैं पूछूं हाउ ऑफन डू यू विजिट योर ग्रैंड पेरेंट्स.
आप अपने ग्रैंड पेरेंट्स से मिलने के लिए कितनी बार जाते हैं, राइट? तो यहाँ पर नॉर्मली जो आंसर है वो आप नंबर्स में नहीं देते। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पर आंसर्स दे सकते हैं रेयरली, समटाइम्स, ऑफ्टनली। इसका आंसर्स ऐसे दिए जाते हैं, कभी कभार, बहुत कम, राइट? ऐसे उर्दू में भी हम लोग यूज़ करते हैं ये वाले वर्ड्स ना, बहुत कम, कभी कभार, बहुत कभी, शाज़ो नादिर, मतलब रेयरली कभी मैं जाता हूँ, रेयरली का मतलब होता है बहुत कम, समटाइम्स कभी कभार, ऑफ्टनली मीन्स अक्सर जाना होता है आपका वहाँ पर, राइट? लेकिन हाउ मेनी टाइम्स में आप एग्जैक्टली नंबर पूछ रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हाउ मेनी टाइम्स डू यू ब्रश योर टीथ? अ डे। हाउ मेनी टाइम्स डू यू ब्रश योर टीथ अ डे? मतलब आप दिन में कितनी बार ब्रश करते हैं, राइट? तो अब ये जो, अब दोनों का मतलब तो कितनी मर्तबा था या कितनी बार था, लेकिन आंसर में इसके डिफरेंस है, आपने देखा, राइट? दूसरा वाला जो हमारा है उसमें हम एग्जैक्ट नंबर पूछ रहे हैं, राइट? अगर आप फॉर एग्जाम्पल कोई मेडिसिन लेते हैं तो डॉक्टर आपसे पूछेगा हाउ मेनी टाइम्स डू यू हैव दिस मेडिसिन? आप ये मेडिसिन दिन में कितनी बार लेते हैं, राइट? तो आई होप आपको इन दोनों का डिफरेंस मेनली समझ में आ गया होगा। सो दिस इज़ इट फॉर यू गाइस टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो समझ में आई होगी। मैंने पूरी डिटेल में आपको डब्ल्यूएच फैमिली मेम्बर्स के बारे में बताने की कोशिश की है। तो एक नई टॉपिक के साथ इंशाल्लाह बहुत जल्द आपके सामने हाजिर होगा। तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।